अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं पर जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह जाते हैं। अच्छे कर्म करने वालों परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो धर्म की राह में है वो खुश है और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवान गीता में लिखा है और कृष्णा ने अर्जुन को दिया था। भगवान गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन ने मन में कोई सुविधा होती थी तो वो कृष्णा के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान कृष्णा के समीपी आकर कहा कि वो सुविधा में है और इसका जवाब वो कृष्णा से चाहते हैं। कृष्णा ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोग के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कृष्णा मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उसकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद कृष्णा ने क्या कहा वो जानते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो को यहाँ तक आप देख चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आगे बढ़ता हूँ। कृष्णा ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसे कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है। यह धर्म की कथा शुरू करते हुए कृष्णा ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महानता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज़ मंदिर जाता था और दान धर्म की भी करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है। मंदिर का धन
चुराने का पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वह लोग एकताई हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वह भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी नंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसे कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष से दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टकराई हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजरोग था, मगर इसके कुकर्मों और धर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पुतली में बदल गई। कथा सुनाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पत्थर, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बल्कि सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किसी रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है।
चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए।